नमस्कार, स्पीड नेशन के लाइव ब्रॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। हमने आपको पहले भी अवगत करवाया था कि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ सभी डिस्ट्रिक्ट के विधायकों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है। क्या उसकी इंस्ट्रक्शंस है और क्या उनकी बात हुई है, इस चीज़ को लेकर अभी हमारे साथ विधायक अमित विज, पठानकोट के विधायक अमित विज जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानेंगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू क्या राहत मिलेगी पठानकोट को कि नहीं मिलेगी और क्या उनकी बात हुई है, उसके बारे में जानेंगे। जी सर, क्या बात हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को? देखो, अभी सीएम साहब सबसे इनपुट ले रहे हैं, उनकी प्राइम मिनिस्टर से भी हुई है, हम भी अपना बता रहे हैं। जो भी डिसीजन वो लेंगे वो पब्लिक इंटरेस्ट में लेंगे। तो मुझे लगता है चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी और जितनी भी खुलेंगी बड़ी रिस्ट्रिक्टिव वे में खुलेंगी ताकि ये चीज़ एकदम फैल ना सके। अपनी सिटी के पॉइंट्स मैंने सारे रखे हैं, उसमें बेसिक इसमें हेल्थ फैसिलिटी हमें ज़रूर चाहिए, तो वो सारे मैंने उनको पॉइंट्स बता दिए। मैं आपसे वीडियो भी शेयर कर लूँगा, आप वो देख सकते हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स को जो हमारे साथ मिलके ओपीडीज़ कर रहे हैं या एफिडेविट दिए हैं, वो भी मैंने सीएम साहब को ब्रीफ़ किया है। वर्कर्स का, पुलिस का, गवर्नमेंट सेटअप का तो उनको ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड है जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेटअप के बिना भी हम नहीं चल सकते। तो मैंने एक ज़रूर रिक्वेस्ट किया कि जो एक गवर्नमेंट के हेल्थ सिस्टम को फैसिलिटी दी जाती है, अगर प्राइवेट सेटअप साथ आकर जुड़ता है और इस टाइम मदद करता है तो उनको भी वही चीज़ें, चाहे उनकी कोई लोअर स्टाफ को बेनिफिट्स देने हैं या कोई भी चीज़ हम उनके लिए कंसिडर करते हैं तो इनके लिए भी किया जाए। कनक का टाइम है, पैडी का टाइम है, फिर एजुकेशन के रिलेटेड है, तो सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने एक एक चीज़ उनको बोले हैं। कल को कॉन्ट्रैक्टर्स की प्रॉब्लम है, एफआईआर्स के इश्यूज़ हैं, सारे हमारे डिस्कस हुए हैं, तो सारे इनपुट्स दिए हैं मैंने सीएम साहब को। सर, जिस तरीके से 3 मई जो है वो आ रही है और ये भी एक माना जा रहा है कि हो सकता है कि लॉकडाउन खुल जाए। पठानकोट एक हॉट स्पॉट है, रेड जोन में आता है। अगर लॉकडाउन में राहत मिलेगी तो क्या पठानकोट को कोई राहत मिलेगी? इस बात को लेकर आपकी कोई बात हुई है? देखो, ऐसा कि वो कंटेंड एरियाज़ में नहीं होगा, वो सबको मालूम है। जो कंटेंड एरियाज़ के बाहर हैं उधर होम डिलीवरीज होंगी, कितनी खुलेंगी वो देखेंगे। देखो, मेरा ये मानना है कि चीज़ मान कर चलनी चाहिए सबको कि एक केस से पूरे दुनिया में फैला है। तो आप ये नहीं कह सकते कि दिल्ली में है, मेरे यहाँ नहीं है तो मैं बच गया। वो ऐसे नहीं होता चीज़ों को, क्योंकि अगर वुहान से निकल के पूरे वर्ल्ड में फैल सकता है तो दिल्ली में अगर 3,000 केसेस हो गए हैं या आसपास जलंधर में है या इधर है या बॉम्बे में है, तो वो हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये और मटेरियल भी चाहिए, काम भी करना। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें पूरी सरकारों को सबको लगकर समझकर तरीके से लॉकडाउन खुलेगा। ये नहीं कि आज हमने यहाँ कुछ बोल दिया तो कर दिया। तो ये प्रॉपर समझ के किस तरीके से खुल सकता है कि जो एरियाज़ प्रोटेक्टेड है प्रोटेक्टेड रहें। ये ज़रूर है कि जब तक हेल्थ फैसिलिटी प्रॉपर नहीं होती, टेस्टिंग सर्विलेंस प्रॉपर नहीं हो जाता, ग्राउंड रियलिटीज़ बाहर नहीं आ जाती, ये लॉकडाउन खोलना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, मगर बहुत तरीके से करना चाहिए ताकि ये एकदम फैले ना। तो उसी तरीके से सीएम साहब भी इसी लाइन पे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ यही डिस्कशन चल रही है ताकि इकॉनमी भी चलती रहे, इस चीज़ को हम कंट्रोल भी कर सकें, साइमल्टेनियसली हेल्थ फैसिलिटी भी हम क्रिएट करते रहें। गरीबों को जो जब तक ये चीज़ें नहीं होती, जो पैकेजेस है, जैसे पावर के लिए मैंने रिक्वेस्ट की है कि जो फिक्स चार्जेस है कमर्शियल का भी देखा जाए। जो 1 किलोवाट का कनेक्शन है, लोड लेता, उनको कुछ यूनिट्स दी जाएँ, फ्री दी जाएँ, तब तक उनका बिल ना काटा जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सीएम साहब को भी मालूम है, जो हम भी ब्रीफ कर रहे हैं। तो इसकी कंसोलिडेट डिस्कशन हो रही है और ये बहुत ही 3 तारीख को सारी चीज़ों को इवेल्युएट करके फिर ये आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से खुलेगा वो सीएम साहब बेस्ट जानते हैं और स्टेट के इंटरेस्ट में करेंगे और सिटीज़ के इंटरेस्ट में करेंगे। विधायक जोगिंदर पाल जो हैं वो भी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे कि सीएम से इनकी क्या बात हुई है, क्या कोई राहत की खबर जो है वो डिस्ट्रिक्ट पठानकोट के लिए है या नहीं है। जी सर, अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपकी सीएम साहब के साथ हुई है, क्या निर्देश जारी किए गए और आपकी ओर से उन्हें क्या बताया गया, क्या राहत की खबर है पठानकोट शहर के लिए? देखो, वैसे तो सीएम साहब ने जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने हर हलके का जो भी प्रॉब्लम है वो पूछा है और राय उन्होंने दी है कि मेरे को सबसे ज़्यादा मेरे जो विधायक हैं ये मेरे को सेफ चाहिए। जनता तो सेफ चाहिए, विधायक भी सेफ चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि विधायक अपने हलके का दौड़ रहती है, अभी मैंने ये काम करना है, वो काम करना है, जाओ, लेकिन अपने आप को सेफ रखो। मेरी जो बात हुई है, मैंने उनको कहा भी मेरा जो हलका है टोटल
रूरल एरिया है। तो कनक का जो सीज़न चल रहा है वो तो ठीक चल रहा है आपकी कृपा से। जो आपने जो नॉर्म्स बनाए हैं पास वगैरह वो सिस्टम मंडियों का सब ठीक चल रहा है। मेरा सुझाव है, पिछले साल मैं कहा सीएम साहब आपने हमें थोड़ी रिलीफ दे दी थी, जो हम चोना लगाते हैं ये 15-10 दिन आपने हमें पहल दे दी भी आप पहले लगा लो। इस बार मेरी गुजारिश है, लेबर तो हमारे पास है नहीं है और मेरे इलाके के 72 पिंड जो हैं वो बादशाही पानी के ऊपर लगते हैं। जो दरिया का पानी आता है, कूलों का पानी आता है, उससे लगते हैं। तो मेरी ये सुझाव है 10 दिन हमें और दे दिए जाएं और ये जो हमारा चोना लग जाए। और एक मेरा सुझाव हो रहा है, मेरे हलके में ओनली फॉर स्टोन क्रशर है, इंडस्ट्री है। वो जो इंडस्ट्री है उसका कोई हिसाब नहीं है, ना तो वो किसी गांव को अफेक्ट करते हैं ना किसी शहर को अफेक्ट करते हैं। अराबी में लगे हैं, उज में लगे हैं। तो मेरी गुजारिश है उनको चलने की अनुमति दी जाए। अगर स्टोन क्रशर चलते हैं तो हमारे लोगों को उसका फ़ायदा होता है, रोज़गार मिल जाता है। कोई ऑपरेटिंग करेगा, कोई ड्राइवरी करेगा, कोई लेबर का काम करेगा, तो हमारा काम चल जाएगा और हमारी सरकार को भी फ़ायदा होगा। बिजली का बिल आएगा और जीएसटी आएगी और जो हमारा बिल्डिंग वर्क चल रहा है, जहाँ सरकार का कोई ब्रिज का काम चल रहा है, कोई रोड का काम चल रहा है, वो भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ये मेरी बात थी। और एक मेरा कोई टाइम बहुत शॉर्ट था ना, तो एक मेरी गुजारिश थी भी मेरे इलाके में लीची जोन बना दिया है। तो चलो ये मैं मैसेज कर दूंगा उनको। लीची जोन जो है, लीची हमारे इलाके में बहुत बाग हैं, तो उनको जो लीची को फसल को जो सामता है वो सारे लोग हैं, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, वो लोग सारे अपने अपने गांव को चले गए हैं। तो बाद में जब फल लगता है तो उन्होंने आना होता है, तो वो को आया नहीं लॉकडाउन की वजह से। तो वो मेरी गुजारिश थी कि आप सीएम हो तो जो उस इलाके का, उस स्टेट का सीएम है, उससे बात करके हम उसका पूरा नंबर नाम दे देते हैं, तो उनको प्लीज़ इधर हमारे इलाके में आने दो और हमारा जो बाग है जो बच जाए और किसान बच जाए। ये मेरा क्वेश्चन था। सर, ज़िले की स्थिति को लेकर तो बात हुई है, क्या लॉकडाउन अगर 3 मई को खुलता है तो क्या राहत मिलेगी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पठानकोट को? इसके बारे में कुछ विचार विमर्श हुआ है? नहीं, देखो ये पठानकोट का जो विधायक है, इसके बारे में, हेल्थ के बारे में उन्होंने बात की है। जहाँ ये जो इनका अर्बन एरिया है उसके बारे में उन्होंने बात की है, अच्छी बात की है। उन्होंने जो मुश्किलात आ रही थी, राशन की आ रही थी, जहाँ हेल्थ की आ रही थी, वो उन्होंने सारी बात अच्छे तरीके से की है। अगर 3 तारीख को देखते हैं, अगर लॉकडाउन खुलता है तो उसके बाद देखो 3-4-5 दिन है, क्या स्थिति बनती है। मेरा ख्याल है हमारा जो ज़िला है रेड जोन में है, तो मेरा ख्याल है ये जो हमारे मरीज़ कोरोना के आए थे ये सारे नेगेटिव आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है मेरा ज़िला सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये थे विधायक अमित विज और विधायक जोगिंदर पाल। आपको बता दें कि जायज़ा तो लिया गया है हर डिस्ट्रिक्ट का। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो जायज़ा लिया सभी विधायकों के साथ, मगर अभी ये सुनिश्चित नहीं किया गया है कि अगर 3 मई को लॉकडाउन खुलता है तो कैसी स्थिति रहेगी। कोरोना से जुड़ी और लॉकडाउन से जुड़ी ऐसी ही स्थितियों को जानने के लिए हमारे स्पीड नेशन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।